नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 17/7 2021 है और 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 2.1 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 सीखेंगे। सबसे पहला सवाल देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए 4√2 अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल शुरू करने के पहले आप लोग जरा एक बात समझ लो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बेटा वो संख्या होती है जिसे हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखो दशमलव को भिन्न में बदल रहे थे। तो अपरिमेय संख्या ऐसी दशमलव संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न में बदला नहीं जा सकता। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे कि अगर दशमलव के बाद में अंक आपके बढ़ते चले जाएं 2, 3, 1, 6, 7, 9, लेकिन रैंडमली बढ़ रहा है, कौन सा अंक आएगा अगला वो पता नहीं है ना। तो इस तरह के जो दशमलव होते हैं उसे हम लोग भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसे जो दशमलव संख्याएं हैं जो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, दशमलव के बाद के अंक बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी अंक जो है वो बार बार रिपीट नहीं होता। एक कोई इसमें पैटर्न नहीं होता कि एक ही अंक बार बार आता चला जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूं 0.2323 तो यहाँ एक पैटर्न है, देखो 2323 बार बार आ रहा है, तो इसको हम परिमेय कहेंगे। या फिर 0.25 यहाँ पे ये खंडित हो गया, ये भी परिमेय हो गया, इसको भी परिमेय कहेंगे। लेकिन ये दशमलव देखो यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। कभी एक आध अगर रिपीट हो गया तो हो गया, लेकिन कोई पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो दशमलव संख्या होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा ये एक उदाहरण मैंने बताया। दूसरा, जो वर्गमूल या घनमूल हम लोग लेते हैं तो वो हमें परफेक्ट मूल अगर नहीं है, जैसे कि अगर मैं 4 का वर्गमूल लूं तो हमें पता है ये 2 आएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि करनी में 5, इसका भी वर्गमूल आएगा लेकिन 10 में आएगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय कहलाती है, जिसका वर्गमूल, घनमूल या चौथा मूल, पांचवा मूल दशमलव में आए। ऐसा जो मूल होता है वह भी अपरिमेय होता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। पहला मैंने क्या बोला? ऐसा दशमलव जो लगातार बढ़ता जा रहा है, दशमलव के बाद के अंक बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो किसी पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी जो दशमलव संख्याएं होती है उसे भिन्न नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा, जिनका जो मूल होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता, दशमलव में होता है, ऐसी संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा, जो पाई होता है, पाई, वह भी अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। 3 उदाहरण अपरिमेय के हैं। इसके अलावा बाकी सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो ये आपको समझ में आया बेटा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सिर्फ ये 3 तरह की संख्याएं ही परिमेय कहलाती हैं। एक तो ऐसा दशमलव जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके अंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन किसी पैटर्न में वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ऐसा मूल जो पूर्ण नहीं है, दशमलव में आ रहा हो जिसका मूल, तो वो भी अपरिमेय होता है। और तीसरा, पाई। तो ये 3 तरह की संख्याएं अपरिमेय होती हैं।
अब इसके अलावा एक चीज और आप समझ लो, कभी भी किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करोगे तो उत्तर जो आएगा वो भी अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को प्लस करो या माइनस करो तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय कभी नहीं आ सकता। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है ना? तो अब हम, हाँ, अब अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो अब प्रश्न संग्रह 2.2 आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है समझना आपको कि अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को प्लस करो या माइनस करो तो उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आएगा, परिमेय नहीं आ सकता। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह। प्रश्न संग्रह 2.2। तो इसका पहला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए 4√2 अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है साध्य। जो सिद्ध करना होता है उसको हम साध्य की हेडिंग डाल के लिखते हैं। क्या सिद्ध करना है? 4√2 अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। जब कोई चीज़ सिद्ध करने जाते हैं तो उसे उपपत्ति लिखते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसको उल्टा मान लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि माना 4√2 बराबर परिमेय संख्या, बराबर मतलब 4√2 को परिमेय संख्या मान लिया। ये समझा स्टेप बेटा आपको? अब हम लोग सिद्ध कर देंगे कि इस जो हमने जो माना है वो गलत है। कैसे सिद्ध करेंगे देखो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे 4 है और ये √2 है, इसमें से परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है? हाँ, अभी मैंने बोला था बेटा कि जो जो जिसका मूल परफेक्ट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ देखो √2, 2 का वर्गमूल दशमलव में आता है, इसलिए √2 यहाँ अपरिमेय है। और 4, 4 क्या, मैंने यहाँ 3 टाइप की संख्या बताई थी, 3 टाइप की संख्या। क्या ये 3 टाइप की संख्या में से कोई है क्या ये 4? ये 3 टाइप की संख्या में से एक भी संख्या नहीं है। ना तो ये ऐसा दशमलव है जो मैंने पहले फर्स्ट में बताया, ना तो ये ऐसा कोई मूल है, और ना तो ये पाई है। तो इसका मतलब ये आप 4 अपरिमेय नहीं है, 4 क्या है? परिमेय है। 4 परिमेय है और √2 अपरिमेय है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अब इसमें से ये जो परिमेय संख्या 4 है इसको हटा दो, तो √2 और ये परिमेय संख्या, ये जो 4 है हट जाएगा तो यहाँ भाग हो जाएगा। तो देखो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय और परिमेय मिला के कुल मिला के परिमेय ही हो गया ये। तो इसका मतलब √2 बराबर एक परिमेय संख्या आ गई। ये परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और 4 भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये बराबर के उस तरफ ये पूरी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है? इक्वल के लेफ्ट साइड में √2 है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो देखो यहाँ √2 अपरिमेय संख्या है, √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, और हमको क्या मिल रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परंतु अपरिमेय संख्या कैन नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमने जो माना है वो गलत हो गया।
इसलिए 4√2 हमने क्या माना था, अपरिमेय संख्या माना था। 4√2 अपरिमेय संख्या मानना, 4√2 को अपरिमेय संख्या मानना गलत है। तो गलत है तो सही क्या होगा, इसलिए 4√2 एक अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगी, परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं, या कोई डाउट हो है आपको? बेटा ना समझाओ तो वापस रिपीट करूं, और समझ गया हो फिर से ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ये। 3+√5 को परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है कि 3+√5 अपरिमेय संख्या है। हमने 3+√5 को परिमेय संख्या मान लिया, फिर ये जो परिमेय संख्या है इसको हमने परिमेय संख्या के पास शिफ्ट कर दिया, तो +3 था वहाँ जाके -3 हो जाएगा। अब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो दोनों मिला के परिमेय संख्या ही हो गई। कर्णी 5 वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो कर्णी 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये जो माना है वो संभव नहीं है, वो गलत है। इसलिए 3+√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है। तो सही क्या है, सही ये है कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बेटा समझे कि नहीं? अच्छा, इसके पहले सवाल में थोड़ा सा, इसका पहला सवाल, माइक बंद करो बेटा। इसके पहले सवाल में कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, जरा फिर से पहला सवाल देख लेते हैं। 4√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, हमने 4√2 को परिमेय संख्या मान लिया। फिर ये 4 को हमने हटा दिया क्योंकि वो परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय एक साथ है, तो यहाँ परिमेय को मैंने हटा दिया तो यहाँ आके भाग हो गया। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो इसलिए ये साइड ये पूरा परिमेय संख्या लिख दिया। परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 4√2 को परिमेय मानना, यहाँ थोड़ा गलती हो गया था मुझसे, तो सुधार रहा हूँ मैं। 4√2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सुधारना था, ठीक है? समझ गए बेटा? तो आगे बढ़ें। चलो चलो आप चलते हैं 2.2 का तीसरा सवाल करते हैं। इसमें √5 और √10 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो तीसरा सवाल क्या करना है, √5 और √10 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आप एक रेखा खींच दो, एक लंबी सी रेखा आपको खींचनी है। इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 रहेगा। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, अगला स्टेप आपको एक गोला प्रकार लेना है। इसमें पेंसिल लगाना है, मैंने जानबूझ के पेन लगाया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसमें आपको कितनी भी दूरी लेनी है, कितनी भी दूरी आपको लेना है इसमें, और इस तरह से एक निशान लगा दो। जहाँ भी ये निशान लगेगा वो आपका रहेगा कर्णी में 1, वो आपका रहेगा कर्णी में 1। यहाँ तक समझा? हमको क्या चाहिए, कर्णी में 5 चाहिए और कर्णी में 10 चाहिए। तो सबसे पहले कर्णी 1 मिल गया। अब क्या करना, चांदे, अब चांदे से यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री खींचेंगे। चांदे से भी कर सकते हो, चांदा अगर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप गोनिया का भी यूज़ कर सकते हो। ये ट्रायंगल, इससे भी कर सकते हो आप। इससे कैसे करते हैं, इसको देखो, ये जो बेस है, ये बेस को ऐसे नीचे रखना है, लाइन के ऊपर एकदम मैच होना चाहिए, लाइन के ऊपर आ रहा है देखो।
और ये पॉइंट इस हाइट को टच होना चाहिए। तो ये जो खींचोगे तो ये आपको हाइट मिल गया, लंब हो गया, 90 डिग्री मिल गया। आसान तरीका। अब देखो ये हमने जो √1 लिया है उतना ही दूरी गोला प्रकार में लेके इस पॉइंट पे गोला प्रकार रखना है। ये पॉइंट पे गोला प्रकार रख करके आपको ऊपर ऐसे निशान लगा देना है। तो देखो ये √1 है तो ये भी √1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप मिला दो, इस पॉइंट को आप मिला दो। अब मेरी बात याद रखना बेटा, एक यहाँ जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा इसकी लंबाई रहेगी। जैसे ये √1 है तो इसकी लंबाई उससे एक ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी? √2 रहेगी। अगर ये √2 होगा तो ये √3 हो जाएगा। ये अगर √3 हो तो ये, हाँ, और ये √4 हो तो ऊपर ये √5 हो जाएगा। तो देखो ये हमने √1 ले लिया था, तो अब ये गोला प्रकार में ये दूरी कितनी है जो गोला प्रकार में लिया है मैंने? √2 की दूरी है। अब यही दूरी मैं नीचे ले लूं तो नीचे कितना आएगा? ये √2 है तो नीचे कितना होगा? ये देखो ये दूरी √2 है, ये दूरी √2 है, वही दूरी मैं नीचे भी ले रहा हूं तो ये भी √2 हुआ ना। हाँ, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये भी आपका √2 हुआ। दोनों बराबर, दोनों बराबर। माइक बंद करो पहले अपना, माइक बंद करो सब लोग। देखो ऊपर √2 के इतना हमने गोला प्रकार में लिया है तो नीचे भी वही दूरी ले रहा हूं तो ये भी √2 ही हुआ, क्योंकि दोनों दूरी बराबर ही है। ये भी दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ऊपर √2 तो नीचे भी √2। अब जैसे हमने 90 पर लंब खींचा था 90 डिग्री, वैसे √2 पे भी 90 करेंगे। ये फिर से 90 डिग्री, वापस से वही हाइट लेना है जो हमने लिया था यहाँ पे, सेम हाइट, यही हाइट जो यहाँ पर हमने लिया था वही हाइट यहाँ पर भी लेना है और इसको फिर से मिला देना है। इस पॉइंट को वापस से स्टार्टिंग से मिला देना है। अब देखो ये √1 था तो ये √2 हो गया। ये अब ये पॉइंट √2 है तो ये कितना होगा? यस, ये जो है ये होगा आपका √3। यही √3 को मैं नीचे ले लेता हूँ। √3 मैं गोला प्रकार में माप लिया। गोला प्रकार की दूरी कितनी हो गई? √3 हो गई। अब इसी को अगर मैं नीचे ले लूँ तो नीचे भी √3 ही मिलेगा। यहाँ √3, ये √3 है तो ये भी उतना ही दूरी है, तो ये आपको मिल गया √3, ये मिल गया √3। फिर से आपको 90 डिग्री करना है जैसे करते थे। ये पॉइंट पे पेन रखा, इसको टच किया, आधार एकदम मैच होना चाहिए और ये हाइट खींच दिया। फिर से वही हाइट लेना है जो अभी तक हम ले रहे थे, सेम हाइट। ये हाइट इसके बराबर ही रहेगी। हाँ, ये वाली, ये जो दूरी है यही हाइट, यही सब की हाइट बराबर है। माइक बंद करो बेटा आप लोग अपना। कौन माइक ऑन किया, मैं देखूं क्या? चलो आ जाओ, डिस्टर्ब मत करो बेटा, अपना माइक ऑन मत करो। जब मैं कुछ पूछूंगा तो ही ऑन करना। अब फिर से देखो, इस पॉइंट को मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूं O के साथ में, 0 के साथ में। अब देखो ये √3 है तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी? √4 होगी। ये √3 है तो ऊपर का लंबाई √4 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब गोला प्रकार में देखो, इसको मैं √4, ये √4 है, वही उसी को मैं नीचे उतनी ही दूरी लेके नीचे में बना दे रहा हूँ। तो ये √4 है तो नीचे भी √4 हुआ, तो ये भी √4 हो गया, √4। अब √4 वाला जो पॉइंट है वहाँ पे भी हम लोग 90 खींच देंगे।
यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा अपना। ये भी 90 डिग्री हो गया। अब सेम हाइट अपने को लेना है, जितना हाइट हम ले रहे थे उतनी ही हाइट यहाँ पर भी लेना है, और हमेशा की तरह जैसे हम लोग कर रहे थे इसको फिर से इससे मिला देना है। तो बताओ, नीचे ये √4 है तो एक कर्ण की लंबाई कितनी होगी? √5। एक ज़्यादा होती है। अब गोला प्रकार में √5 आप लोग मान लो, √5 मान लिया इसको, और इसको हमने चुपचाप इसको नीचे उतार लो, उतनी ही दूरी सीधा नीचे की लाइन में आ जाएगी। तो ऊपर √5 है, ऊपर √5 है तो नीचे भी √5 हो जाएगा। तो ये अपना √5 है। इसको मैं अलग से क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अपने को √5 ही दर्शाना था, अपने को √5 ही दर्शाना था, √5 मिल गया इसको, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इसको। बात समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे ही देखो, √5 के बाद क्या मिल जाएगा? √6 मिल जाएगा, फिर √7 मिल जाएगा, √8 मिल जाएगा, √9, और बाद में √10 मिल जाएगा। तो ये कर लोगे आप लोग खुद से आगे? ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है आगे जो है √10 आप लोग स्थापित करना, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। हाँ, अब तो यही 9:35 को मेरा 10th में लेक्चर है बेटा, इसलिए वीडियो मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। जरा मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कितने लोग आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 लोग आए हुए हैं। अटेंड हाँ बोलो बेटा। अटेंडेंस कितने लोगों ने भेजा है? अटेंडेंस भेजा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 कितने? अच्छा, आप लोग साथ में ज्वाइंट हुए हो तो इसमें अटेंडेंस तो कुछ 18 मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोगों की अटेंडेंस है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोगों की अटेंडेंस है इसमें। और ज्वाइंट कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये गलत बात है बेटा, यहाँ 14 लोग ही मुझे लाइव दिख रहे हैं और अटेंडेंस 21 कैसे मिल रही है? 7 8 9 10 11 12 13 14। या कोई लोग ऐसा है कि अटेंडेंस दे के निकल लेफ्ट हो गए होंगे। ऐसे नहीं करना है बेटा, आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है?